नमस्कार। एसपी इंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक कहानी लेकर। इसका शीर्षक का जो नाम है, हार मानने से एक कदम पहले। आज जिस कहानी को मैं आपके सामने सुनाने जा रहा हूँ, उसका शीर्षक का नाम है हार मानने से एक कदम पहले। एक प्रेरणादायक कहानी है, तो बने रहिएगा अंत तक और बताइएगा कि आपको कहानी कैसा लगा। मुझे आशा है कि आपको कहानी पसंद आएगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अमन एक छोटे से गांव में रहा करता था। घर की हालत बेहद खराब थी। उसका घर का जो हालत था बेहद खराब थी। उसके पिता बीमार रहते थे और माँ दूसरों के घर में काम काज करके परिवार को चलाती थी। या यूँ कह लीजिए कि घर का जो काम होता है, महिलाएं का जो काम होता है, बर्तन धोना, खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना इत्यादि, ये सब काम करके उसकी माँ घर परिवार को चलाती थी। अमन पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन हालात उसे बार बार तोड़ देते थे, आर्थिक तंगी की वजह से। हर सुबह अमन खुद से एक ही सवाल पूछता था, क्या मैं सच में कुछ कर पाऊंगा? क्या मैं सच में कुछ कर पाऊंगा? एक दिन स्कूल में शिक्षक ने कहा, अमन से एक दिन स्कूल में शिक्षक ने कहा, जो बच्चे फीस नहीं भर पाएंगे वे अगली परीक्षा नहीं दे पाएंगे। टीचर ने कहा कि जो बच्चे फीस अगर नहीं दे पाएंगे तो वे अगली परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा उन्हें। बेचारा अमन चुपचाप खड़ा रहा। उस दिन घर आकर उसने अपनी किताबें बंद कर दी। लगा उसे कि अब पढ़ाई मेरी बस की बात नहीं है। रात को माँ ने देखा और पूछा, आज पढ़ नहीं रहा है, क्या बात है भाई? अमन से उसकी माँ पूछती है कि आज तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो? तभी अमन बोला, पढ़कर भी क्या होगा माँ, किस्मत तो पहले ही तय है। किस्मत तो पहले ही तय है। माँ कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप अगली सुबह अमन को अपने साथ ले गई। माँ ऐसे सब जवाब सुनकर कुछ नहीं बोली अमन को, और जब अगली सुबह होती है तो अमन को अपने काम पे साथ ले गई। माँ उसे एक निर्माल स्थल पर ले गई, या यूं कह ले कि जहां घर बन रहा था। वहां मजदूर तेज धूप में ईंटें ढो रहे थे। वहां मजदूर जो थे तेज धूप में, धूप कड़ा था और ईंटें ढो रहे थे। माँ बोली, देख रहे हो अमन, ये लोग पढ़ नहीं पाए हैं। कौन? जो मजदूर ईंटें ढो रहे हैं, इसलिए आज हालात उन्हें पढ़ा रहे हैं। या यूं कह ले कि अगर उसको यह समझाना चाह रही थी कि अगर तुम आज नहीं पढ़ा तो कल यही काम करना पड़ेगा। अमन की आंखें भर आई। माँ ने आगे कहा, मैं नहीं चाहती कि तू यहां आए। तू पढ़ेगा चाहे हालात कुछ भी हो, कितना भी दिक्कत हो, तुमको पढ़ना है। अंत में फैसला होता है। अमन ने उसी दिन फैसला कर लिया, अब हालात नहीं, मेहनत तय करेगी मेरा भविष्य क्या होगा, कहाँ मैं जाऊंगा। वह सुबह 4 बजे उठकर पढ़ता, दिन में ट्यूशन में दूसरे के बच्चों को पढ़ाता और रात को फिर पढ़ाई करता। मतलब वो ठान लिया कि अब मुझे मेहनत से कोई रोक नहीं सकता है और भविष्य तो मेरा मेहनत ही तय करेगी। वह सुबह रोज 4 बजे उठने लगा, दिन में बच्चों को पढ़ाता था और फिर रात में खुद अपना पढ़ाई किया करता था। कई बार थक जाता, कई बार रोता भी, लेकिन वो रुका नहीं, क्योंकि उसका फैसला अटल था। आखिरकार बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आया।
पूरा गांव स्कूल के बाहर जमा था रिजल्ट देखने के लिए। टीचर ने नाम लिया, स्टेट टॉपर अमन कुमार। टीचर ने नाम लिया स्टेट टॉपर अमन कुमार। अमन को कुछ समझ नहीं आया। माँ की आंखों में आंसू बह रहे थे। ये कैसे हो गया? उसकी मेहनत इतना रंग लाई। सफलता की असली परिभाषा यही है। आज अमन एक बड़ा अधिकारी है। आज अमन जो है एक बड़ा अधिकारी है, लेकिन जब उससे कोई पूछता है तुम्हारा सफलता का राज क्या है, तुम्हारा सफलता का राज क्या है, तो बस अमन इतना ही कहता है, मैं हार मानने से एक कदम पहले रुक गया था। शायद उस समय अगर मैं हार मान लेता तो यहां नहीं पहुंचता। तो कैसा लगा आपको स्टोरी? शायद आपको पसंद आया होगा। कमेंट में आप अपना जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसा लगा और आप कहां से देख रहे हैं, ये भी अपना कमेंट में बताइएगा। और आपको इस तरह की और कहानियां चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।